हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। तो फ्रेंड, मैं जैसे बोलता हूँ कि मैं आपको खाली कोडिंग नहीं सिखाने वाला, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो भी हम लोग टूल यूज़ करते हैं, जो भी हम लोग टिप्स और ट्रिक्स जो यूज़ करते हैं, वो सब मैं आपको बताते रहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी तरीके से एक यहाँ पे मैं टूल लेके आया हूँ जो है पोस्टमैन, और जो दूसरा टूल है कर्ल। तो इन दोनों का यूज़ हम लोग एपीआई रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं, और उसी तरीके से इन दोनों का यूज़ हम लोग जो एपीआई टेस्टिंग है उसके लिए कर सकते हैं। और इसके अंदर जो रेस्ट एपीआई वाला कॉन्सेप्ट है वो भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो ये वाला एपिसोड भी आपको पूरा पूरा देखना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट टॉपिक अभी हम लोग पहले देख लेते हैं। पोस्टमैन जो सॉफ्टवेयर है उसका हम लोग इंस्टॉलेशन देखते हैं। तो फ्रेंड, सिंपल है, ब्राउजर ओपन कर लो और गूगल के अंदर लिखो पोस्टमैन, डाउनलोड करके आप लिख सकते हो। तो जो पहली लिंक आएगी postman.com। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम लोग एपीआई रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और उसी तरीके से हम लोग उसके अंदर काफ़ी सारे टेस्ट केस और उसके अंदर हम लोग टेस्टिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे ही डाउनलोड वाला पेज के अंदर जाओगे आप, तो उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से बटन दिखेगा, विंडोज 64 बिट। उस पर क्लिक करो तो उसकी जो फाइल है वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो फ्रेंड, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 1-2 मिनट लगा इसको, और मेरी फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गया है, 150 MB की है। सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक करो और आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड, आप जैसे ही जो exe फाइल है उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे, वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा, और डायरेक्टली आपका ये जो सॉफ्टवेयर है पोस्टमैन वाला, वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का आपको ऑप्शन आ रहा है। तो आप इसके अंदर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, मतलब आप इसके अंदर जो भी काम करोगे वो सेव रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर अकाउंट नहीं होगा तो वो मतलब रिमूव हो जाएगा। सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करने के बाद वो सारे आपके चेंजेस निकल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको क्रिएट करना हो तो आप सिंपल ये क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करो, तो आपको यहाँ पे वो ऑप्शन मिलेगा। फिलहाल तो वो ऑप्शन में स्किप कर रहा हूँ। तो फ्रेंड, नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कलेक्शन है, एपीआई है, इन्वायरमेंट है, मॉक सर्वर है, मॉनिटर है, हिस्ट्री है। मतलब फ्रेंड, इसके अंदर इतने सारे फीचर है, खास करके एपीआई टेस्टिंग करने के लिए, एपीआई रिक्वेस्ट करने के लिए। तो उतने सारे फीचर हम लोग इस एपिसोड के अंदर नहीं देखने वाले। तो हम लोग इस एपिसोड के अंदर काफ़ी बेसिक चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। कैसे हम लोग पोस्टमैन यूज़ कर सकते हैं एपीआई रिक्वेस्ट करने के लिए, और छोटे मोटे जो टेस्ट केसेस है वो भी मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले कलेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे ऐड बटन है, वहाँ पे आप कलेक्शन आप क्रिएट कर सकते हो, और इसका नाम मैं जैसे रख देता हूँ मेरा ब्लॉग्स एपीआई। ठीक है फ्रेंड्स, तो नाम तो आप इसके अंदर कुछ भी रख सकते हो। तो फ्रेंड, अभी हमारा जो ब्लॉग एपीआई वाला जो कलेक्शन है वो बन गया। मतलब ये सिंपल फोल्डर है, इसके अंदर हम लोग कलेक्शन ऑफ हमारे एपीआई हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक्चुअली ये जो एक्स्ट्रा टैब है वो मैं क्लोज कर देता हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे। तो इसके अंदर आप देख सकते हो ऐड रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो उसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू रिक्वेस्ट करके बन गया है। तो इसके अंदर टाइटल के अंदर मैं जैसे लिख देता हूँ गेट ब्लॉक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे इतनी सारी HTTP मेथड आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा, अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने गेट रिक्वेस्ट देखा था, पोस्ट रिक्वेस्ट देखा था, पुट देखा था, और डिलीट रिक्वेस्ट भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी तरीके से बाकी सारे भी रिक्वेस्ट आता है, तो उनका हम लोग जनरली ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो गेट है, पोस्ट है, पुट है, वो हम लोग खास करके इस एपिसोड के अंदर, इसके अंदर खास करके पोस्टमैन के अंदर हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहले तो आपको चूज करना है गेट, क्योंकि मुझे अभी जो ब्लॉक के डेटा है वो मुझे गेट करना है। तो जो पिछला एपिसोड है उसके अंदर जो यूआरएल हम लोगों ने यूज़ किया था, जैसे मैं आपको फाइल के अंदर दिखा देता हूँ, एपीआई वेरिएबल के अंदर कुछ इस तरीके से हम लोगों ने यूआरएल रखा हुआ था। तो ये सेम टू सेम यूआरएल आपको कॉपी करना है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको गेट मेथड चूज करना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है कि इंटर रिक्वेस्ट यूआरएल, सिंपल इसके अंदर आपको पेस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डॉट यहाँ पे आ रहा है। तो डॉट का मतलब ये जो आपने फाइल बनाया है वो सेव नहीं हुआ है। तो मैं जैसे ही Ctrl+S दबाऊंगा तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो डॉट यहाँ से चला गया। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे मेथड चूज कर लिया, यूआरएल यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो नीचे बहुत सारे ऑप्शन है।
फिलहाल तो उसका हम लोग को कुछ भी काम नहीं है, और डायरेक्टली आपको ये जो सेंड बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप जैसे ही सेंड पे क्लिक करोगे उसके बाद सर्वर से आपको रिस्पॉन्स आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बॉडी के अंदर यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, मतलब यहाँ पे सिंपल एम्प्टी एरे आ रहा है, क्योंकि अभी सर्वर के अंदर हम लोगों ने कुछ भी रिकॉर्ड हम लोगों ने ऐड नहीं किया है। तो फिर से हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं न्यू, और इसके अंदर आप चूज कर सकते हो HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना सब करने से बेटर यहाँ पे आपको दिखेगा प्लस आइकॉन, तो इसके ऊपर भी आप सिंपली क्लिक कर सकते हो। और इसके अंदर पहले तो मैं जो URL है वो तो हमारा सेम ही रहेगा, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। और इसके अंदर अभी आपको चूज करना है पोस्ट, क्योंकि हम लोग को सर्वर के ऊपर हम लोग को डेटा भेजना है, और वो जो रिकॉर्ड हम लोगों ने जो भी डेटा भेजा हुआ है वो हम लोग को सिंपली ऐड करना है। तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं पोस्ट मेथड। तो मैंने यहाँ पे पोस्ट चूज कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे URL हम लोगों ने डाल दिया। उसके बाद हम लोग को जाना है ये बॉडी सेक्शन के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं बॉडी पे क्लिक करता हूँ और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। तो जो सर्वर होता है उसके अंदर जो API है वो मतलब बहुत तरीके की API बनती है। तो उसके अंदर हम लोग फॉर्म डेटा भी भेज सकते हैं, इस तरीके से URL इनकोड डेटा भी हम लोग भेज सकते हैं। लेकिन अभी जो हम लोगों ने API बनाया है उसके अंदर सिंपल हम लोग को जेसन डेटा सेंड करना है। तो आपको ऑप्शन चूज करना है रो, और इसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन आएगा, इसमें से आपको चूज करना है जेसन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर सिंपल आपको जेसन डेटा पास करना है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर हम लोग दो डेटा सेंड कर रहे हैं, एक है टाइटल, दूसरा है कंटेंट। तो टाइटल के अंदर मैं लिख देता हूँ blog1 टाइटल, कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे डबल कोट के अंदर कंटेंट की, और उसके अंदर उसकी वैल्यू जैसे blog1 कंटेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर आप जो चाहो वो कंटेंट ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल मैं इसको सेव कर देता हूँ Ctrl+S, और यहाँ पे आप कलेक्शन चूज कर सकते हो। इसके अंदर मैंने सेव कर दिया, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और आप इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से रीनेम भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी उसको रीनेम कर सकते हो। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐड ब्लॉक्स, और सिंपल इंटर कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड ब्लॉक अपडेट हो गया। तो फ्रेंड, इसके पोस्ट के अंदर आपको तीन चीज़ें ध्यान रखना है। एक तो यहाँ पे आपको पहले पोस्ट चूज करना है, उसके बाद यहाँ पे URL सही से रखना है, उसके बाद बॉडी के अंदर रो चूज करना है, उसके बाद आपको यहाँ से जेसन चूज करना है, और जो भी आपको डेटा भेजना है वो आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर अच्छे से पास करना है। उसके बाद आपको सेंड पे क्लिक करना है। तो सेंड पे हम लोग जैसे क्लिक करेंगे तो सर्वर के अंदर रिकॉर्ड ऐड हो गया, हम लोग को नई ID यहाँ पे मिल गई, और टाइटल और कंटेंट के अंदर हम लोग को कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो भी हम लोगों ने पास किया था इन शॉर्ट वो हम लोग को मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग करते हैं गेट ब्लॉक। तो हम लोग को यहाँ पे एक रिकॉर्ड मिलना चाहिए, तो अभी मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ। तो फ्रेंड, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो एक रिकॉर्ड हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। तो उसी तरीके से हम लोग फिर से जाते हैं पोस्ट के अंदर, और यहाँ पे और एक रिकॉर्ड में ऐड कर देता हूँ ब्लॉक 2। उसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे रिस्पॉन्स में हम लोग को ब्लॉक 2 मिल गया, और यहाँ पे नई ID हम लोग को मिल रही है। और यहाँ पे और एक रिकॉर्ड में ऐड कर देता हूँ, और जैसे ही सेंड करूँगा तो यहाँ पे ब्लॉक 3, मतलब हमारे अभी 3 रिकॉर्ड हो गए। तो अभी मैं जैसे गेट करूँगा तो मुझे यहाँ पे 3 रिकॉर्ड मिलने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब सर्वर के और रेस्ट API के स्टैंडर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके अंदर अगर हम लोग को रिकॉर्ड ऐड करना है तो हम लोग पोस्ट मेथड बनाते हैं। तो सर्वर के अंदर ये सब कोड किया हुआ है, हम लोग को खाली रिक्वेस्ट करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट करना है। तो सर्वर के अंदर वो सर्वर ऑटोमेटिक समझता है कि क्लाइंट के साइड से कौन सी रिक्वेस्ट आई है, तो जिस हिसाब से रिक्वेस्ट आया होगा उस हिसाब से सर्वर आपका काम करता है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट आया होगा तो वो सर्वर के अंदर रिकॉर्ड ऐड करेगा। अगर गेट रिक्वेस्ट किया है तो वो हम लोग को जो भी डेटा होगा वो सिंपल हम लोग को रिटर्न करके दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो जावास्क्रिप्ट का पिछला एपिसोड था उसके अंदर हम लोगों ने खुद से कोड किया था, लेकिन इसके अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से API हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो चाहो वो डेटा हम लोग सेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जब भी मतलब आप कोई कंपनी के अंदर काम करोगे तो उसके अंदर हम लोग डायरेक्टली कोडिंग के अंदर हम लोग जंप नहीं करते। तो उससे पहले हम लोग उसको कुछ इस तरीके से पोस्टमैन का यूज़ करके हम लोग API को टेस्ट करते हैं कि उसके अंदर कौन सा डेटा
कौन कौन सी की हम लोग को भेजना है, और वो की भेजने के बाद हम लोग को सही से आउटपुट मिल रहा है कि नहीं, तो वो सब हम लोग पहले अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग कोडिंग के अंदर सारे जो चीज़ें हैं वो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फ्रेंड अभी हम लोगों ने दो रिक्वेस्ट हम लोगों ने सीखा, एक है गेट, उसके बाद है पोस्ट। अभी हम लोग नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं पुट, मतलब जिसके अंदर हम लोग रिकॉर्ड ऐड करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। आपको जाना है सेटिंग के अंदर, यहाँ पे फिर से आपको सेटिंग चूज करना है, और इसके अंदर आपको जाना है थीम के अंदर, और आप देख सकते हो यहाँ पे दो थीम अवेलेबल है, एक है पूरी वाइट और दूसरा है ब्लैक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो ब्लैक वाली थीम है ये जनरली मुझे अच्छा लगता है, तो वही मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि वाइट वाले में ज़्यादा वो पूरा वाइट ही हो जाता है। तो अभी मतलब कुछ इस तरीके से आप थीम भी चेंज कर सकते हो। तो अभी नेक्स्ट हम लोग को करना है पुट रिक्वेस्ट। तो पुट के अंदर क्या करते हैं हम लोग, पहले तो यहाँ से मेथड चूज करते हैं, बॉडी के अंदर डेटा पास करते हैं, और खास करके पुट के अंदर हम लोग यूआरएल में यहाँ पे पास करेंगे आईडी, मतलब जो भी रिकॉर्ड हम लोग को अपडेट करना होता है वो। तो यहाँ पे ये जो प्लस है तो वो तो एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा। उससे बेटर हम लोग को ये कंटेंट वगैरह यूआरएल वगैरह वो सब भी चाहिए। तो आप यहाँ से जो पोस्ट रिक्वेस्ट है उसका आप डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हो। तो ये वाला मेथड आपको यूज़ करना है जब भी आपको मतलब जो प्री रिक्वेस्ट, सो मतलब ऑलरेडी आपने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखा हुआ था, तो वो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इसको जो टाइटल है वो मैं अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अपडेट ब्लॉग। तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं पुट रिक्वेस्ट, और बॉडी के अंदर जो भी हम लोग को डेटा अपडेट करना होगा वो हम लोग भेजेंगे। लेकिन उससे पहले कौन सा रिकॉर्ड हम लोग को अपडेट करना है, तो वो हम लोग को यहाँ पे आईडी पास करना है। तो आईडी हम लोग को कहाँ से मिलेगी, तो यहाँ से हम लोग को सिंपल यहाँ पे फिर से हम लोग गेट करते हैं। तो जो ब्लॉक 3 है उसको हम लोग को अपडेट करना है, तो यहाँ से मैं आईडी सिंपली कॉपी कर लेता हूँ, और ये जो पुट है वहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे स्लैश करके रख देता हूँ। तो इस तरीके से जो पोस्टमैन है वो हम लोग को काफ़ी फास्ट यूटिलाइजेशन हम लोग को मिलता है। तो गेट करने के बाद हम लोग को रिकॉर्ड मिल जाता है, यहाँ पे आईडी टाइटल कंटेंट सब कुछ हम लोग को मिल जाएगा। आईडी यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम लोग तुरंत रख देते हैं। उसके बाद जो भी चीज़ें हम लोग को अपडेट करना है वो हम लोग यहाँ से फिर से बॉडी के अंदर यहाँ पे रो और जेसन तो ऑलरेडी सिलेक्टेड ही है, वो हम लोग यहाँ से भेज सकते हैं। और ये टाइटल के अंदर मैं रख देता हूँ ID3 अपडेटेड। उसी तरीके से कंटेंट अपडेटेड में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, सेव करते हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेंड पे। तो सर्वर पे रिक्वेस्ट गया, और आप देख सकते हो उसने रिकॉर्ड अपडेट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटस 200, मतलब हम लोग को सक्सेसफुली सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया है। और उसके अंदर आईडी अपडेट नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखना। अपडेट के केस में जो आईडी हम लोग यहाँ पे पास करते हैं वही आईडी हमेशा, आईडी कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन जो डेटा हम लोग को अपडेट करना है वो हम लोगों ने यहाँ से पास किया था टाइटल और कंटेंट, तो वो डेटा कुछ इस तरीके से अपडेट होके आ गया। और अभी हम लोग जैसे ही गेट करेंगे तो हम लोग को अपडेटेड डेटा मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है ब्लॉक 3 अपडेटेड कंटेंट अपडेटेड। तो कुछ इस तरीके से आप फास्ट हम मतलब इसके अंदर एपीआई हम लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद कोडिंग के अंदर फिर हम लोग को रिक्वेस्ट ही करना होता है यूजिंग फेच फंक्शन, जो पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था। तो अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है, खास करके जो फेच फंक्शन वाला, क्योंकि उसके अंदर हम लोग एक्चुअल कोडिंग करने वाले हैं, और उसके अंदर मतलब जो हम लोग जावास्क्रिप्ट के एप्लीकेशन बनाएंगे, या फिर आप फ्यूचर के अंदर रिएक्ट जेएस के अंदर काम करोगे, एंगुलर के अंदर काम करोगे, व्यू के अंदर काम करोगे, कोई भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करोगे, उसके अंदर आप कोई भी जो मतलब फैच फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो। तो सबके अंदर सेम ही थोड़ा सिंटेक्स का फर्क रहता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो सब जगह सेम होते हैं। इसलिए जो बेसिक चीज़ें हैं उसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। तो फ्रेंड हम लोगों ने देख लिया गेट, उसके बाद रिकॉर्ड ऐड करना मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट, उसके बाद रिकॉर्ड को अपडेट करना मतलब पुट रिक्वेस्ट। अभी हम लोग देखने वाले हैं रिकॉर्ड को डिलीट करना, तो उस केस में हम लोग डिलीट रिक्वेस्ट करेंगे। तो एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि किसका मैं कॉपी बनाऊँ। तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ से मैं यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि डिलीट के अंदर भी हम लोग को भेजना होता है आईडी, तो आईडी हमारे पास है। और यहाँ से हम लोग मेथड चूज कर लेते हैं डिलीट, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसका जो टाइटल है वो हम लोग अपडेट कर देते हैं डिलीट ब्लॉग, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं सेव। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिलीट वाला जो है ऐड हो गया, और यहाँ पे हम लोगों ने मेथड चूज कर लिया है डिलीट,
और यहाँ पे जो भी आईडी हम लोग सिंपल पास करेंगे वो रिकॉर्ड वो सिंपल डिलीट करके दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिलीट के केस में हम लोग को बॉडी कोई भी पास नहीं करना है। लेकिन मतलब कोई कॉम्प्लेक्स आपकी एपीआई होगा तो उस केस में अगर आपको एक्स्ट्रा डेटा अगर सेंड करना है तो डिलीट के अंदर भी हम लोग डेटा सेंड कर सकते हैं। फिलहाल तो हमारे जो एपीआई है उसके अंदर काम नहीं है तो हम लोग कुछ सेंड नहीं कर रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल यहाँ पे हम लोगों ने मेथड चूज किया डिलीट, और इसके अंदर लास्ट में जो भी रिकॉर्ड हम लोग को डिलीट करना है वो आईडी आपको पास करना है। सिंपल अभी मैं सेंड करता हूँ और सर्वर से हम लोग को यहाँ पे 200 रिस्पॉन्स मिला। और आप देख सकते हो यहाँ पे रिकॉर्ड के अंदर हम लोग को जो भी मतलब आईडी हम लोगों ने पास किया तो वो रिकॉर्ड हम लोग को इन शॉर्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सर्वर का जो डिजाइन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई जो एपीआई होता है वो रिस्पॉन्स में आपको खाली आईडी रिटर्न करेगा कि वो डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, या फिर वो सिंपल 200 भी रिटर्न कर सकता है, क्योंकि हम लोग को खाली जानना है कि डिलीट हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको लेटेस्ट जो रिकॉर्ड है वो अगर चाहिए तो उस केस में सिंपल आप गेट एपीआई यूज कर सकते हो। तो अभी मैं इसको रिक्वेस्ट करता हूँ तो मुझे खाली 2 ही रिकॉर्ड मिलने चाहिए। तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे खाली 2 ही रिकॉर्ड है, एक है ब्लॉग 1 और दूसरा है ब्लॉग 2। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आप पोस्टमैन के अंदर एपीआई टेस्ट कर सकते हो। और फ्रेंड इसके अंदर और एक रिक्वेस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ जो है गेट। तो इसका मैं डुप्लीकेट यहाँ पे बना लेता हूँ और इसको हम लोग ओपन करते हैं और इसका जो नाम है वो मैं अपडेट कर देता हूँ गेट 1 ब्लॉक। मतलब एक टाइम पे अगर हम लोग को एक स्पेशल पर्टिकुलर ब्लॉक चाहिए तो उस केस में हम लोग गेट एपीआई कॉल करते हैं और ये जो ब्लॉग है इसके लास्ट में हम लोग पास करेंगे आईडी। मतलब अभी जैसे मुझे खाली ब्लॉग 2 जो है उसके कंटेंट मुझे चाहिए तो यहाँ से उसका आईडी मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पे पास करता हूँ। तो फ्रेंड ये जो एपीआई है इसके अंदर लास्ट में हम लोग को आईडी पास करना है। तो जो भी आईडी पास किया होगा आपने तो वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड ही आपको मिलेगा। तो सिंपल मैं अभी यहाँ पे सेंड करता हूँ। इस केस में भी हम लोग को बॉडी वॉडी कुछ भी पास नहीं करना है। तो सिंपल सेंड पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो हम लोग को यहाँ पे सिंपल एक रिकॉर्ड मिल रहा है। तो फ्रेंड जब भी आपको आपका जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है जावास्क्रिप्ट का एप्लीकेशन है उसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड पे आपको कोई ऑपरेशन करना है तो उस केस में हम लोग ये गेट वाली एपीआई यूज कर सकते हैं। और खास करके जो एडिट वाला केस है उसके अंदर भी हम लोग ये एपीआई हम लोगों ने यूज किया था पिछले एपिसोड के अंदर, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से जो रेस्ट एपीआई है वो सर्वर के अंदर ऑलरेडी होती है, पोस्ट, अपडेट, फिर डिलीट, फिर गेट। तो उसका जो डेमो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ शॉर्ट में। तो फ्रेंड पिछले एपिसोड के अंदर मैंने दिखाया था मेरा नोड.जेएस का जो मैंने छोटी सी फाइल बना के रखा था। तो आप देख सकते हो इसके अंदर गेट ब्लॉक करके एपीआई है, फिर उसके बाद यहाँ पे आईडी वाली एपीआई है, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड करना है तो यहाँ पे पोस्ट वाली एपीआई है। इसके अंदर लॉजिक लिखा हुआ है रिकॉर्ड ऐड करने का, सेव करने का। उसके बाद रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए पुट एपीआई, उसके बाद डिलीट करने के लिए एपीआई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो एपीआई वाला पार्ट है नोड.जेएस वाला पार्ट, ये जब मैं नोड.जेएस वाला ट्यूटोरियल चालू करूंगा उसके अंदर काफी अच्छे से डीपली मैं सिखाने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं फ्रंट एंड पे, जावास्क्रिप्ट पे, हमारा जो जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन है उस पर फोकस कर रहे हैं। तो उसके लिए जो चीजें हम लोग को काम आने वाली है वही मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रंट एंड के अंदर पहले आपको एपीआई कॉल कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए, उसके बाद जो बैकएंड वाला पार्ट है वो मैं स्टार्ट करूंगा। तो फ्रेंड अभी हम लोगों ने पोस्टमैन के अंदर देखा गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट और गेट रिक्वेस्ट। और इसके अंदर अभी हम लोगों ने जो मतलब जो भी ऑपरेशन किया इसको आप मैनुअली टेस्टिंग आप बोल सकते हो। तो इसके अंदर सिंपल हम लोगों ने डेटा पास किया और हम लोगों ने चेक किया कि स्टेटस 200 आ रहा है और जो डेटा है वो अच्छे से आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। और उसके बाद डेटा ऐड करने के बाद हम लोग को सही से यहाँ पे डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये सब हम लोगों ने मैनुअली चेक किया। तो अभी जैसे मैं इसके अंदर एक ट्राई करता हूँ तो टाइटल की को निकल के यहाँ पे नेम रख देता हूँ और मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ तो भी यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि मैंने सर्वर के अंदर लॉजिक लिखा ही नहीं है नेम वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपका मतलब अच्छे से एपीआई अगर आपने बनाई होगी तो उसके अंदर आपको एरर आएगा कि आपको यहाँ से कंपलसरी पास करना है टाइटल की। तो फ्रेंड फिलहाल तो मैंने एकदम छोटा सा डेमो एपीआई बना के रखा है, उसके अंदर मैंने कुछ भी वैलिडेशन नहीं रखा है। तो फिलहाल तो हम लोग को सक्सेस मिल रहा है। लेकिन आप जब भी कंपनी के अंदर काम करोगे
लाइव प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो उसके अंदर सारे फैसिलिटी ऑलरेडी होता है, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी इसके अंदर हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो रिस्पॉन्स है वो 200 हम लोग को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, या फिर जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर हम लोग को टाइटल की मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ऐसे टेस्ट केसेस हम लोग पोस्टमैन के अंदर लिख सकते हैं, और खास करके जो पोस्टमैन का यूज़ करते हैं टेस्टर लोग, वो ये फीचर खास करके यूज़ करते हैं। तो आपको पहले तो हम लोग गेट ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड इसके अंदर मैं आपको काफ़ी बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ, जो मतलब जब मैं टेस्टिंग वाला ट्यूटोरियल चालू करूँगा उसके अंदर ये मतलब इसके अंदर मैंने जैसे बोला स्टार्टिंग में कि बहुत सारे फीचर हैं, तो वो फीचर अभी मैं सिखाऊंगा लेकिन आपको समझ में भी नहीं आएगा और फिर आपको वो काम भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो छोटा सा फीचर है टेस्ट वाला वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे जाना है टेस्ट के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले तो ये जो एपीआई है ऊपर वाला, कोई भी एपीआई आप ओपन कर सकते हो। उसके अंदर यहाँ पे परम टैब होता है, ऑथराइजेशन टैब होता है, हेडर वाला टैब होता है, बॉडी वाला टैब होता है। उसी तरीके से यहाँ पे आपको टेस्ट वाला टैब मिलेगा, और इसके अंदर अभी हम लोग टेस्ट केस ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर मतलब कोडिंग लिखने का ज़्यादा काम नहीं है, तो वो मैं ऑलरेडी जो कोड इन्होंने लिखा हुआ है तो वही मैं यूज़ करता हूँ। तो आप देख सकते हो साइड पैनल के अंदर स्टेटस कोड इज़ 200, तो इसके ऊपर आपको जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे उन्होंने जो भी कोड लिखा वो आ जाएगा, और इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो रिस्पॉन्स कोड है, स्टेटस कोड यहाँ पे 200 होना चाहिए, तब भी आपका ये टेस्ट केस पास होगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। तो अभी मैं इसको करता हूँ सेव, और यहाँ पे हम लोग सेंड करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे बॉडी तो हम लोगों को अच्छे से मिल रहा है, लेकिन टेस्ट रिजल्ट के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखाएगा कि सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। तो जो रिस्पॉन्स कोड है वो है 200, और वो 200 से मैच हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हो गया पास। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 404, सेव करते हैं और सेंड करते हैं, तो फ्रेंड आप देख सकते हो बॉडी तो हम लोग को अच्छे से मिल रहा है, लेकिन जो टेस्ट रिजल्ट है उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे चेंज कर दिया था 404, तो इसीलिए यहाँ पे मतलब जो हमारा टेस्ट केस है वो फेल हो रहा है। तो इस तरीके से मतलब जो टेस्टर लोग हैं वो टेस्टिंग करते रहते हैं। तो फ्रेंड मैंने आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग के साथ टेस्टिंग वाला पार्ट भी मैंने सिखा दिया। तो वैसे तो टेस्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें से जो छोटा सा पार्ट है वो मैंने पोस्टमैन के यूज़ करके मैंने आपको सीखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग पोस्टमैन का यूज़ कर सकते हैं एपीआई रिक्वेस्ट करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए। और इसके साथ जो मतलब छोटा सा कमांड आता है, कर्ल कमांड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो कर्ल कमांड अभी मैं आपको सिंपल कर्ल कमांड सिखाने वाला हूँ। वैसे तो इसके अंदर जितनी भी रिक्वेस्ट है जैसे पोस्ट हुआ, पोर्ट हुआ, सारे के सारे हम लोग रन कर सकते हैं, लेकिन ये जो खास करके ये जो कर्ल कमांड है, जब हम लोग सर्वर के ऊपर काम करते हैं, जब हम लोग उसके अंदर एपीआई हम लोग डिप्लॉय करते हैं, या फिर हम लोग सर्वर के अंदर ही हम लोग को एपीआई को टेस्टिंग करना है, तो खास करके जब हम लोग को सर्वर मिलता है तो उसके अंदर हम लोग को इस तरीके से पोस्टमैन या फिर वीएस कोड इंस्टॉल हम लोग नहीं कर सकते। उसके अंदर सिंपल हम लोग को कमांड प्रॉम्प्ट मिलता है, तो वो कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हम लोग को सारी टेस्टिंग करना पड़ता है। तो उस केस में हम लोग ये कर्ल कमांड खास करके यूज़ करते हैं, और जब भी हम लोग ऑटोमेटिक टेस्टिंग करते हैं उस केस में भी ये कर्ल कमांड काफ़ी यूज़ होता है। तो इसीलिए मैं आपको इस एपिसोड के अंदर इसको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए कि किस तरीके से कैसी चीज़ ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर काम करती है। तो फ्रेंड अब ये सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर इसको मैं थोड़ा कमांड प्रॉम्प्ट को छोटा कर देता हूँ, और इसके अंदर सिंपल आपको लिखना है कर्ल। तो फ्रेंड कर्ल जो कमांड होता है हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो ऑलरेडी इंस्टॉल होता ही है, आप डायरेक्टली उसको कर्ल लिख के इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपका पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो शायद उसके अंदर नहीं हो, तो वो आप गूगल करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो फिलहाल तो मैं विंडोज 10 यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो सिंपल लिखो कर्ल, और इसके बाद जो आपका यूआरएल है, रेस्ट एपीआई का एंड पॉइंट है, वो सिंपल आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे लोकल होस्ट 300, और उसके बाद ब्लॉक जो हमारा एंड पॉइंट था वो मैं जैसे ही लिखूंगा और जैसे एंटर करूंगा तो आप देख सकते हो हम लोग को सिंपल यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल गया है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो ब्लॉक 1 हम लोग को मिल रहा है, ब्लॉक 2 हम लोग को मिल रहा है, और ब्लॉक 3 हम लोग को मिल रहा है। मतलब एंड पॉइंट तो हम लोग एक ही यूज कर रहे हैं, पोस्टमैन के अंदर भी, कल के अंदर भी। तो जो रिस्पॉन्स वहाँ पे आने वाला है वही रिस्पॉन्स हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। तो इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, जैसे पोस्टमैन के अंदर मैं जाता हूँ, ऐड के अंदर मैं जाता हूँ,
और इसके अंदर हम लोग ब्लॉक 4 हम लोग ऐड करते हैं। मैं यहाँ से उसको सेंड करता हूँ, ब्लॉक 4 ऐड हो गया। और अभी हम लोग गेट करते हैं। तो वो जो गेट एपीआई है वो मैं इसके अंदर नहीं करता हूँ, कल का अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग को क्या रिस्पॉन्स मिलता है। मतलब ये जो हम लोगों ने लेटेस्ट रिकॉर्ड ऐड किया ब्लॉक पर, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड सिंपल, अभी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आ जाओ, फिर से यहाँ पे लिखो कल और जो भी आपका एंड पॉइंट है वो लिखो। और मैं जैसे इंटर करूँगा तो यहाँ पे ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 और आप देख सकते हो ब्लॉक 4 भी यहाँ पे आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप कर्ल कमांड का यूज कर सकते हो। तो ये वाला तरीका आपको काफी इजी लग रहा होगा। तो लेकिन इसके अंदर जब भी हम लोग पोस्ट करते हैं, पुट करते हैं, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग को हेडर भी भेजना है, बॉडी भी हम लोग को भेजना है। तो कमांड थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसको मेंटेन करना थोड़ा मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लेकिन सर्वर के अंदर मैंने जैसे बोला, टेस्टिंग करने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। मतलब कर्ल के वैसे अल्टरनेटिव बहुत सारे कमांड है, लेकिन कर्ल काफी फेमस है, जो पुराने लोग भी मतलब बहुत सालों से यूज करते आ रहे हैं, और मैं अभी भी कर्ल ही यूज करता हूँ। तो इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअली ये जो कर्ल सिंटेक्स है, इसका जो सिंटेक्स है वो मैं खुद याद नहीं रखता हूँ। मैं हमेशा उसको मुझे गूगल करना पड़ता है कि पोस्ट करते वक्त कैसे पास करना है, पुट करते वक्त कैसे हम लोग को डेटा पास करना है। तो ये सब आपको याद नहीं रखना पड़े, उसके लिए जो हमारा पोस्टमैन है ये हम लोग को काफ़ी अच्छी से फैसिलिटी देता है। तो आपको पोस्टमैन के अंदर आ जाना है, और सबसे पहले तो आपको गेट रिक्वेस्ट में दिखाता हूँ। तो गेट, ये जो आपका गेट रिक्वेस्ट है उसको ओपन कर लो। उसके बाद आपको साइड पैनल के अंदर यहाँ पे छोटा सा आपको बटन दिखेगा कोड, इसके ऊपर आपको सिंपल क्लिक करना है। और इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर फेच फंक्शन के अंदर अगर आपको ये रिक्वेस्ट करना है तो उसका कोड क्या बनेगा। तो जैसे आप जावास्क्रिप्ट फेच सिलेक्ट करोगे तो डायरेक्टली ये कोड आप कॉपी पेस्ट करके आपके जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर रख सकते हो, वो प्रॉपरली रन हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो सी यूआरएल करके आ रहा है, मतलब कमांड फ्रॉम यूआरएल आप उसको बोल सकते हो, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं कर्ल। तो कर्ल रिक्वेस्ट उसकी क्या बनेगी, तो कुछ इस तरीके से कर्ल रिक्वेस्ट उसकी बनेगी। सिंपल यहाँ से आप उसको कॉपी कर सकते हो, और आपको जाना है कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। मैंने उसको CLS से क्लीन कर दिया है। सिंपल यहाँ पे आपको करना है पेस्ट, और मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ सिंटेक्स एरर रहा है, क्योंकि इसने जो रिक्वेस्ट कर्ल वाला जो रिक्वेस्ट जनरेट किया है और मेरे पीसी के अंदर जो कर्ल का जो वर्जन इंस्टॉल है वो थोड़ा मैच नहीं हो रहा है। तो इसके अंदर वो एक्चुअली ये जो सिंगल कोट है उसकी मुझे एरर दे रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिंपल हमारा आउटपुट आ रहा है, मतलब अच्छे से काम कर रहा है। खाली ये सिंगल कोड आपको निकाल देना है। तो यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट तो हो गया, तो पोस्ट के अंदर जाना है, फिर आपको यहाँ पे कोड के अंदर जाना है, और कुछ इस तरीके से आपकी रिक्वेस्ट जनरेट हो गई है। तो सिंपल ये जो रिक्वेस्ट है उसको हम लोग करते हैं कॉपी, और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट करके ट्राई करके देखता हूँ। तो फ्रेंड, विंडोज़ के अंदर जो कल रिक्वेस्ट हम लोगों ने पोस्ट जो रिक्वेस्ट था वो कॉपी किया था, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट किया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग को अलग अलग एरर आ रही। और वैसे भी मैं विंडोज़ यूज़ नहीं करता हूँ, खास करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के वक्त। तो ये खास करके विंडोज़ के अंदर ये जो कल रिक्वेस्ट है उसको रन करने के काफ़ी सारे मतलब बैरियर्स आप बोल सकते हो, और काफ़ी सारे रूल्स है वो हम लोग को फॉलो करने पड़ते हैं। तो सिंपल मैंने गूगल किया, तो स्टैक ओवरफ्लो के अंदर मैंने यहाँ पे उसको फाइंड किया कि विंडोज़ के अंदर कर्ल जो पोस्ट रिक्वेस्ट है खास करके उसको कैसे रन करते। तो पहली बात तो वो एक लाइन के अंदर होना चाहिए, और इसके अंदर कंपलसरी हम लोग को डबल कोट का यूज़ करना है। तो मैंने क्या किया, ये जो रिक्वेस्ट था इसके अंदर जहाँ पे भी न्यू लाइन है, मतलब एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे है, डैश है, तो वो मैंने निकाल दिया। और यहाँ से जो सिंगल कोट है वो भी मैंने निकाल दिया। और मैं आपको दिखाता हूँ कि नोटपैड के अंदर मैंने उसको यहाँ पे रखा था, और हर जगह मैंने डबल कोट लगा दिया, और जो भी सिंगल कोट था वो मैंने निकाल के डबल कोट लगा दिया। तो डबल कोट के अंदर डबल कोट हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे मुझे लगाना पड़ा स्लैश। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये विंडोज़ का थोड़ा डिसएडवांटेज है। तो यहाँ से मैंने उसको किया कॉपी, और सिंपल अभी मैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे मैं पहले तो क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। और उससे पहले यहाँ पे जो ब्लॉक 4 है
वहाँ पे मैं फाइल डाल देता हूँ, यहाँ पे भी मैं फाइल डाल देता हूँ। इंटर करते हैं तो हमारा ब्लॉक फाइल ऐड हो गया। और अभी हम लोग फिर से कल रिक्वेस्ट करते हैं, एक्चुअली गेट रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं और लोकल होस्ट कॉलन 3000/blocks इंटर करते हैं। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्लॉक फाइल हमारा प्रॉपरली ऐड हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट मेरा यहाँ पे मतलब ये सिखाने के पीछे मोटो ऐसा है कि आप ये जो टूल है ये हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर यूज करते ही है। तो पहली बात तो आपको ये चीज पता होना चाहिए और इसके अंदर मतलब आपको क्यूरियोसिटी आपके बढ़नी चाहिए कि ये क्या चीज है। तो इसके अंदर भी आपको रिसर्च करना है और मैं जितना सिखाता हूँ उतना ही आपको देखना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूट्यूब के अंदर बहुत सारे भी बाकी चैनल है और गूगल के अंदर भी आप सर्च कर सकते हो। और मैं सिखाता हूँ खाली उतना ही, आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, आपके अंदर आपको क्रिएटिविटी लाना है। खुद आपको मतलब क्या बनाना चाहते हो आप, तो वो आपको खुद सोचना है, फिर उसके अंदर आपको प्रैक्टिस करना है। तो फ्रेंड, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा क्रिएटिविटी लाओगे, उतना ही ज़्यादा आपको इसके अंदर मजा आएगा। तो मैं फोर्स करूँगा तो उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं। आपको खुद से इसके अंदर क्यूरियोसिटी लाना है, खुद से आपको इंटरेस्ट आपको इसके अंदर लाना है, तो ही आपको ये सब चीज़ें कोडिंग करने में आपको मजा आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर जो मेरे एपिसोड है वो अगर आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसीलिए आपके फ्रेंड फैमिली के अंदर जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, उन सभी के साथ आप ये मेरे सारे ट्यूटोरियल शेयर कर सकते हो। तो आपको मेरे चैनल के अंदर जाना है, सूडो पावर के अंदर। अगर आपको स्टार्टिंग से कोड सीखना है तो आप एपिसोड 1 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना है तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप, टेलवाइन सीएसएस मैंने बना के रखा है। सीएसएस के अलग से एपिसोड मैंने बना के रखे हैं। इमेज एडिटिंग गेट गिटअप के मैंने बना के रखे, जो हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हमेशा हम लोग यूज करते हैं गेट गिटअप। और प्रोग्राम के लिए 100 एपिसोड से स्टार्ट हो रहा है पाइथन का, तो वहाँ से आप प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आप जावास्क्रिप्ट सीखना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जो वैल्यूएबल कंटेंट है वो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर फ्रीली मैंने यहाँ पे अपलोड करके रखा है। जब चाहो तब आप यहाँ से सीख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर ये आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसीलिए आपके फ्रेंड लोगों के साथ आपको ये मेरे सारे टोटल जरूर जरूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।